मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर्रिबा इन कुन्तुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सूद में से बाकी रह गया, अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सूद का एक दिरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है 36 बार बदकारी से ज़्यादा गुनाह रखता है। सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। इनमें से सबसे अदना दर्जा वो ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ के साथ बदकारी करे। नऊज़ बिल्लाह। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे को इस्तीफा देने के लिए एक नौजवान का ऑडियो मैसेज हुआ वायरल। वुमेन्स कॉलेज के राजियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तुलबात ने मुकामी कॉरपोरेटर गड़गू रोहित की क़ियादत में रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। शहर के अरसापली चौराहे पर दिन के 4 बजे के करीब एक और खौफनाक हादसे में 60 साल बुजुर्ग शख्स मौके पर हलाक। हादसे के सबब काफी देर तक ट्रैफिक में खलल। मोरतार मंडल के सुनकेट देहात में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। मोहब्बत के नाम से हरासा करने वाले मंजिल आशिक की लड़की ने सड़क पर सरेआम चप्पल से जदोकोब करने का जिले कामारेड्डी में पेश आया वाक़या। रियासत में अमन व अमान की बहाली में सीसी कैमरे अहम तरीन किरदार अदा करने का सीपी कियानगर राजू ने किया इज़हार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर के अरसापली चौराहे पर दिन के 4 बजे के करीब एक और खौफनाक हादसे में 60 साल बुजुर्ग शख्स मौके पर हलाक। हादसे के सबब काफ़ी देर तक ट्रैफिक में खलल। शहर में सेंट्रल डिवाइडर्स का क़याम शहर निज़ामाबाद में होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर की बोधन रोड पर हादसात में काफ़ी हद तक कमी हुई है, लेकिन आबादी में इजाफे के साथ साथ शहर भी वसी हुआ है। लेकिन इन डिवाइडर्स को अरसापल्ली इलाके तक ही महदूद कर दिया गया, जिसके सबब अरसापल्ली ता सारंगपुर के दरमियान रोज़ कोई ना कोई सड़क हादसा मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और इन हादसों की तादाद बनिस्बत दिन के रात में ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सड़क पर 4 ता 5 शादी खाने मौजूद है। आज भी सड़क अरसापल्ली चौराहे पर दिन के 4 बजे के करीब अरसापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला 60 साल अलावा नामी शख्स चाय पीने की गर्ज से अरसापल्ली चौराहे पर से गुजर रहा था कि मुखालिफ सिम से आ रही बड़ी लॉरी के पिछले टायर्स के दरमियान आने से इसकी जाए मौके पर मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद लॉरी ड्राइवर ने राह फरार इख्तियार कर ली। मुकामी अवाम ने इस हादसे की इत्तला 6 टाउन पुलिस स्टेशन को दी, जिसके बाद 6 टाउन पुलिस ने जाए
रहनुमाएं मौके पर पहुंचते हुए मरहूम के अफराद खानदान को इस हादसे की इत्तला दी। देखते ही देखते अवाम का हुजूम जमा हो गया और काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसके बाद डेड बॉडी को सरकारी दवाखाने पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो बोधन रोड पर मौजूद डिवाइडर्स को सारंगपुर या डेयरी फार्म तक मुंतकिल करवाए ताकि हादसों की रोकथाम हो सके। माधवराव नाम हर्षापति, उनका नाम अल्लाह वाला। उन्होंने क्या कि चाय पी के रोड क्रॉस कर रहे थे तो एकदम लारी वाला आके मार दिया। झड़प हो गई रोड पे, पूरा भुकना हो गए, खाली पैर एक हाथ है। अब हॉस्पिटल ला लिए। अब कैसा होता है क्या है कि डिसीजन मालूम नहीं है। अब उतना ही है हमारा, कुछ तो फैसला कर दो। गरीब है, हम गरीब है साहब, हमारा फैसला करो कुछ। अंजाहनी बीगाला कृष्णमूर्ति क्रिकेट टूर्नामेंट T20 ट्रॉफी के रजिस्ट्रेशन का आगाज। टूर्नामेंट फातेह टीम को 1 लाख रुपए, रनर को 50,000 और दीगर इनामात। 27 नवंबर को टीमों का ड्रॉ। 30 नवंबर से मैचेस का आगाज। रजिस्ट्रेशन के लिए उजलत करें। यादगार श्री बीगाला कृष्णमूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर व स्पॉन्सर इमरान शहजाद ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि दूसरे श्री बीगाला कृष्णमूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम की एंट्री का आगाज कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि 27 नवंबर को ड्रॉ के जरिए टीमों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा और 30 नवंबर से शहर के बोधन रोड पर वाक़ शैलजा ग्राउंड पर मैच का आगाज होगा। ऑर्गेनाइजर व स्पॉन्सर इमरान शहजाद ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी श्री बीगाला कृष्णमूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का निजामाबाद की सतह पर अजीम शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें महदूद टीमों को दाखिला दिया जाएगा। इस अजीम शान क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद टीमें उजलत करते हुए फौरी नाम रजिस्टर कराए। टूर्नामेंट की फातेह टीम को ट्रॉफी के अलावा 1 लाख रुपए कैश अवार्ड, रनर अप टीम को ट्रॉफी के अलावा 50,000 रुपए कैश अवार्ड, सेमीफाइनल रनर्स को 20,000 कैश अवार्ड, मैन ऑफ द सीरीज को 10,000 रुपए कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे कई तरकीबी इनामात दिए जाएंगे, जिसमें मैन ऑफ द मैचेस, बेस्ट कैच, बेस्ट कीपर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और साथ ही बेस्ट ऑडियंस जैसे तरकीबी इनामात भी रखे गए हैं। टीम के रजिस्ट्रेशन के लिए मोहम्मद नौमान के फोन नंबर 9640240854 पर रब्त पैदा करें। वाज़ेह है कि ये टूर्नामेंट रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के वालिद अंजाहनी श्री बीगाला कृष्णमूर्ति की याद में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिन्होंने समाज के लिए मुख्तलिफ फलाही, तालीमी और समाजी खदमात बिला लिहाज मजहब व मिलत अंजाम देते हुए जिले निजामाबाद में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई और इसी नक्श कदम पर चलते हुए इनके फर्जंद रुकन असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता गुज़िश्ता 2 मियादों से बहैसियत रुकन असम्बली अर्बन हल्का निजामाबाद से मुंतखब होते हुए शहर निजामाबाद को हैदराबाद के बाद एक मिसाली शहर बनाने में सरगर्म अमल है। इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों के साथ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म वो कारगुजार सदर KT रामाराव व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के ताउन से शहर में कई हजार करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती व तामीराती काम अंजाम देते हुए निजामाबाद के अवाम के लिए तमाम तर सहूलतें फराहमी को यकीनी बना रहे। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता शहर निजामाबाद के हुदूद में वाक़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 60 डिवीजनों में कई एक बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे, जिसकी साबिक़ में कोई नज़र नहीं मिलती। रुकन असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से शहर की तामीरी व तरक्याती कामों से शहर के अवाम ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। जिले टीआरएस सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी वो आर्मूर हल्का इंचार्ज राजेश्वर के अहकामात के मुताबिक सिरपुर वो अन्नाराम देहात में तेलंगाना रियासती समिति पार्टी युद्ध सतह का इजलास मुनक़िद किया गया। आर्मूर एमएलए PUC चेयरमैन जिले निजामाबाद टीआरएस पार्टी सदर जीवन रेड्डी आर्मूर हल्का इंचार्ज राजेश्वर के अहकामात के मुताबिक अन्नाराम सिरपुर देहात में तेलंगाना रियासत समिति पार्टी युद्ध सतह का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासत तेलंगाना CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक से तमाम तफसीलात बताई गई और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात के बारे में अवाम को मालूमात फ्राहम की गई। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल टीआरएस पार्टी सदर M सागर टीआरएस पार्टी मंडल साबिक़ा सदर गारेपल्ली सरपंच N भूमेश, विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी डायरेक्टर वेलमल राजन्ना, साबिक़ा मार्केट कमेटी डायरेक्टर श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत की। वुमेंस कॉलेज के राजियात को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए तलबात ने मुकामी कॉरपोरेटर गड़गू रोहित की क़यादत में रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया।
जिले के मुकाम पर वाक़ वुमेंस कॉलेज के हाथे कंटेश्वर चौरास्ते के पास तालिबात ने रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाया गया। बरोज़ मंगल सुबह के अवलिन सातों में मुकामी कॉरपोरेटर गरगू रोहित की क़यादत में तलबात ने धरना मुनक़िद करते हुए तायद फ्राहम की। इस मौके पर गरगू रोहित ने खिताब करते हुए कहा कि 70 साल की तारीख रखने वाले वुमेंस कॉलेज की जायदाद पर गैर मजाज काबिज़ीन की जानिब से कब्जा करने की कोशिश को शर्मनाक हरकत करार दिया और कहा कि गरीब व पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबात को कम फीस पर आला तालीम फराहम करने वाले तालीमी इदारे के राजी पर कब्जा करने की कोशिश को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। మా సొసైటీకి విమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీకి సంబంధించిన కాలేజీకి సంబంధించిన గ్రౌండ్ సో కొంతమంది కబ్జాదారులు దాన్ని కబ్జా చేసేసి అక్కడ చాలా అంటే చేయరాని పనులను చేస్తున్నారు. చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, కాలేజ్ ఉంది, ఇంత పెద్ద కాలేజ్, వందల మంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. సో అక్కడ తాగడము, తినడము, అల్లరి చేయడము అట్లాంటి పనులన్నీ చేస్తున్నారు. మీ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే అది మీరు చూసుకోండి, కానీ మాకు సంబంధించిన గ్రౌండ్ మాత్రం మాకు కావాలి. గ్రౌండ్లో ఏంటంటే మేము ఎన్ఎస్ఎస్, ఎన్సీసీ, స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అలాంటి పనులన్నీ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఏమీ చేయలేకపోతున్నాము. మాకు ఇంతవరకు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు పోలీసు వాళ్ళు. మేము నాగరాజ్ సార్కి, సిపి సార్కి ఒకటే విన్నపం, ఆ గ్రౌండ్ని ఖాళీ చేయించి మాకు ఇప్పించేస్తే మాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఇక పిల్లలకు. ఎందుకంటే పక్కనే అదే కాలేజీకి అంటుకొనే ఉంది ఆ గ్రౌండ్. అక్కడ బాటిల్స్ తాగడము, విసిరేయడము, పత్తాలు ఆడడము, పిల్లల్ని భయపడించడం ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేస్తున్నారు. जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना कराजू ने सालाना मुआयने के तहत बोधन एसीपी दफ्तर का किया इफ्तिताह। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना कराजू ने सालाना मुआयने के तहत पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने इस दफ्तर को तमाम तरीन सहूलियात से आरास्ता करने पर एसीपी किरण कुमार व इनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद सीपी कियाना कराजू, डीसीपी अरविंद बाबू, एसीपी किरण कुमार, बोधन टाउन एसएचओ प्रेम कुमार, टाउन एसआई नवीन गौट, पुलिस मुलाजमिन की टीम ने शिरकत की। मोरतार मंडल के सुनकेट देहात में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी मोरतार मंडल का दौरा करते हुए सुनकेट देहात में मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम से मुताल्लिक़ा इमारतों की तामीरी कामों पर मबनी अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए राधा कृष्णा मुजस्समे के रस्मी इजराई प्रोग्राम में शिरकत की। बातज़ा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मोरतार मंडल के मुकाम पर सेंट्रल लाइटिंग रोड की चौड़ाई वो डिवाइडर पर मबनी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों के ज़रिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाते हुए मुकामी अवाम को राहत फ्राहम की जा रही है। रियासती वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कड़ी जदोजहद और मुस्बित सोच का नतीजा है कि रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़न है। इसी तरह से मोरतार मंडल के मुकाम पर सेंट्रल लाइटिंग रोड की चौड़ाई डिवाइडर के तामीरी कामों के लिए फिलफुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में ना होने वाले फलाही स्कीमात सिर्फ तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे दीगर रियासतों में मुक़ीम अवाम तेलंगाना के इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात से मुतासर होकर इन स्कीमात को इनकी रियासत में रूबे अमल में लाने का ज़ेरे इख्तिदार हुकूमत से मुतालबा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी शिवालिंगू श्रीनिवास, एमपीटीसी अवामी नुमाइंदे, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच, टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा मुकामी अवाम व पुरस्कार ने शिरकत की। ग्राम प्रजలకు ఒక మంచి కార్యక్రమం జరిగింది. విలువ కట్టలేం, వెల కట్టలేం. నాకు కూడా ఇవాళ 100 కోట్లు ఇచ్చినా నేను ఇంత ఆనందం పొందనని వాళ్ళు ఎంతైతే ఆనందం ఇవాళ నాకు కలుగుతున్నదో ప్రజా జీవితంలో పనిచేస్తున్నటువంటి నాయకులకు కావచ్చు, కార్యకర్తలకు కావచ్చు, తనను ఆశీర్వదించి తనను దీవించి ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రజల కోసం, ఆ గ్రామం కోసం
ఎన్నడూ జరగనటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం, గొప్ప పని చేసే భాగ్యం ఆ భగవంతుడు కల్పించి ఆ పని నిజంగానే పూర్తయి మన కళ్ళతోటి మనకే చూసే అదృష్టం దక్కినప్పుడు చాలా ఆనందం వేస్తుంది। जकरानपली मंडल परिषद दफ्तर एमपीपी के विमला राजू की सदारत में मुनक़िदा इजलास में तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। जकरानपली मंडल परिषद दफ्तर में एमपीपी के विमला राजू की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में मंडल के 21 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, एमपीटीसी व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंच की जानिब से मंडल में गुज़िश्ता 3 महीने में मुनक़िदा तरक्याती काम के अलावा आगे होने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से याददाश्त हवाले करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूरी अमल में लाने के लिए ओहदेदारान से ख्वाहिश की गई। इसी तरह से तेलंगाना आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में बस की सहूलत फराहम करने के ताल्लुक से आरटीसी ओहदेदारान के इल्म में लाया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी, वाइस एमपीपी तिरुपति रेड्डी, जेडपीटीसी तनुजा रेड्डी, एमपीडीओ लक्ष्मण, एमआरओ मलेश व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। भीमगल मंडल के आईकेपी खरीदारी मराकज़ का एपीडी आईकेपी मधुसूदन डीपीएम साइलू ने लिया जायजा। भीमगल मंडल के मुकाम पर एपीडी मधुसूदन ने डीपीएम एम साइलू के हमरा आईकेपी के ज़ेरे निगरानी चैनगल, बड़ा भीमगल, मेंडोरा में क़याम अमल में लाए गए आईकेपी खरीदारी मराकज़ का जायजा लिया। इस मौके पर एपीडी ने खिताब करते हुए कहा कि भीमगल मंडल में 12 खरीदारी सेंटर के तहत तकरीबन 1.921 लाख 92,000 बैग की खरीदारी अमल में लाई गई, जिससे 60% खरीदारी मुकम्मल होने का इजहार किया और कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर किसान अपने धान के ज़ख़ीरे को फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डीपीएम साइलू, एपीएम के श्रीनिवास, सेंटर पीसीसी सुरेश, गंगा साइलू, रघुपति, कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र ने सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की इस्तेफादा कुनिनगान में तकसीम अमल में लाई। भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र ने गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की इस्तेफादा कुनिनगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने खिताब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद के चंद्रशेखर राव इक़्तिदार पर फायज होने के बाद इनकी कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम फ़ायदा पहुँचाने के बाइस अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मुआवजा हासिल करने वाले अशख़ास दरकार अखराजात की अदायगी के लिए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकम इमदाद हवाले की जा रही है, जिसकी किसी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद पीएम केसीआर गरीब अवाम के मसाइल के यकसवी के लिए मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन और दीगर को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को माहाना 3,116 जबकि दीगर इस्तेफादा कुनिनगान को माहाना 2,116 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिनगान ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स बी नरसैया, सतीश गौड़, लिंगैया, कॉप्शन मेम्बरान पी नवीन, टीआरएस पार्टी के कायदीन डॉक्टर मुत्तना, एम लिम्बाद्री, नरेश व दीगर ने शिरकत की। जकरानपली मंडल परिषद दफ्तर में मिसाली किसान चिन्नी कृष्णड़ू की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। जकरानपली मंडल चिंतालुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मिसाली किसान चिन्नी कृष्णड़ू की जानिब से काश्त करदा फसल में माँ बाप की तस्वीर कशी करते हुए आलमी सतह पर रिकॉर्ड हासिल करने के पेश नज़र मंडल परिषद में मुनक़िदा इजलास में मुकामी सरपंच और एमपीटीसी ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों की जानिब से मिसाली किसान चिन्नी कृष्णड़ू की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इसी तरह से हाल ही में सोसाइटी में ज़िमनी इंतखाबात के जरिए नौ मुंतखब चेयरमैन नागुला श्रीनिवास को भी तहनीत अमल में लाई गई। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेरकुर मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक तनख्वाह अमल में लाई।
रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए PHC में खिदमात अंजाम देने वाले तिब्बी अमला, नर्स, लैब टेक्नीशियन व दीगर इख्तितामी वक्त से कबल हॉस्पिटल से बाहर जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव व जिले तिब्बी ओहदेदार ने DMHO ने फ़ोन पर मुलाजमीन की हाजिरी रजिस्टर का जायजा लेते हुए फराइज की अंजामदही में लापरवाही करने वाले बेरकुर PHC मुलाजमीन पर कार्रवाई करने के लिए डायरेक्टर DMHO को अहकामात जारी किए। BSc नर्सिंग और दीगर कोर्सेज में दाखिलों के लिए काउंसलिंग। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने BSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग और बैचलर इन फिजियोथेरेपी BPT कोर्सेज में दाखिलों के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग का एलामिया जारी किया। तालीमी साल 2022-23 के तहत ओहदेदार मिजाज कोटे के तहत नशिस्तों पर तेलंगाना के सरकारी और खानगी कॉलेजेस में दाखिले दिए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल है वो वेब ऑप्शन का ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम अहल उम्मीदवार 21 नवंबर सुबह 8 बजे से 25 नवंबर शाम 6 बजे तक वेब ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो अपने घर या किसी और मुकाम से इंटरनेट सहूलत के जरिए कंप्यूटर पर वेब ऑप्शन का इस्तेमाल करें। टैब और मोबाइल से वेब ऑप्शन का इस्तेमाल ना किया जाए। उम्मीदवार वेब ऑप्शन के जरिए तमाम कोर्सेज और कॉलेजेस का इंतखाब कर सकते हैं, बेशतर ये कि इनके नाम कोर्स की मेरिट लिस्ट में शामिल हो। अगर उम्मीदवार अलॉटमेंट के बावजूद कोर्स में शामिल ना हो तो इन्हें काउंसलिंग के लिए वेब ऑप्शन की सहूलत हासिल नहीं रहेगी। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। जाली तालीमी इंसदाद की तैयारी को रोकने स्मार्ट चिप की शमूलियत पर गौर। बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ को सहूलत। तेलंगाना में जाली इंसदाद की तैयारी को रोकना अहम मकसद। तेलंगाना में जाली तालीमी डिग्रियों के जरिए धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफे को रोकने के लिए तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और रियासती यूनिवर्सिटीज़ ने अहम फैसला किया है। जाली डिग्रियों की तैयारी को रोकने के लिए सर्टिफिकेट्स में स्मार्ट चिप्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। हालिया अरसे में तेलंगाना में जाली दस्तावेज़ात के चलन की बढ़ती शिकायतों के नतीजे में ये तजवीज़ पेश की गई। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी डिग्रियों पर यूनिक कोड नंबर्स, लोगो, वाटर मार्क्स और मियारी कागज़ के इस्तेमाल के बावजूद बाज़ अफराद जाली दस्तावेज़ात तैयार करने में कामयाब हुए हैं। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और रियासती यूनिवर्सिटीज़ ने डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अलावा सर्टिफिकेट कोर्स की जाली तैयारी को रोकने के लिए स्मार्ट चिप का इजाफा करने की तजवीज़ पेश की है। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने इंसदाद की जांच के लिए खुसूसी खदमात का आगाज़ किया है, जिसके तहत तकरीबन 20 लाख सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन जांच के लिए रखे गए हैं। इस तरीक़ेकार से आजरीन को अपने मुलाजमीन की तालीमी काबिलियत के बारे में पता चलाने का मौका मिलेगा। बैरूनी ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ अपने उम्मीदवारों के इंसदाद की सर्विस के जरिए जांच कर सकती है। सर्टिफिकेट्स की मुकम्मल जांच के लिए आजरीन और यूनिवर्सिटीज़ को सर्टिफिकेट्स की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन दाखिल करना होगा। यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद रिकॉर्ड की शख्सी तौर पर जाँच की जा सकती है। इंसदाद की जाँच के लिए 1500 रुपये फ़ीस जमा करानी होगी। 2010 था 2021 रियासत की 15 यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन की तकमील करने वाले 25 लाख तलबा के इंसदाद को जांच के लिए ऑनलाइन रखा गया है। सऊदीया में तालीम हासिल करो प्रोग्राम 50,000 रजिस्ट्रेशन। सऊदी अरब में बरसरे कार तारिकिन वतन के बच्चों को स्कूली तालीम के बाद आला तालीम के हसूल के लिए अपने वतन लौटना पड़ता था। हालिया अरसे में सऊदी वज़ारत तालीम ने सऊदी अरब में तालीम हासिल करो प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसका अवाम में ज़बरदस्त रद्दअमल देखा गया। वज़ारत तालीम ने कहा कि सऊदी अरब में तालीम हासिल करो प्लेटफॉर्म पर 50,000 से ज़्यादा गैर मुल्की तलबा ने अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाए। हक्काम ने शारजा में तालीम की बैनुल-अक़वामी एक्सपो नुमाइश में सऊदी जामियात के तलबा और असातिज़ा की मौजूदगी में यह बात कही। शारजा नुमाइश में सऊदी स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बड़ी तादाद में तलबा ने स्टॉल का मुशाहिदा किया और इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में सऊदी जामियात में दाखिला लेने की ख्वाहिश जाहिर की। 50,000 से ज़्यादा तलबा ने प्लेटफॉर्म पर इंदराज कराया है और ये प्लेटफॉर्म 15 जनवरी 2023 तक इंदराज के लिए खुला रहेगा। इसमें उर्दू समेत 10 ज़ुबानों में इंदराज कराया जा सकता है। इसके ज़रिए दुनिया के किसी भी मुल्क के तलबा सऊदी अरब में तालीम के लिए इंदराज करा सकते हैं। रियासत में अमन व अमान की बहाली में CC कैमरे अहम तरीन किरदार अदा करने का CP के नागराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू ने साटापुर में दही तरक्की कमेटी के फंड से 2 लाख रुपए की मसारिफ से क़याम अमल में लाए गए 20 CC कैमरों का मुकामी सरपंच वक़ार पाशा के हमरा इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर
कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने कहा कि रियासत में 8.25 लाख रुपए माली रकम पर मबनी सीसी कैमरों का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। सीसी कैमरों की तनसीब व इनकी अहमियत से वाकिफ करवाते हुए कहा कि सीसी कैमरों की मदद से मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने के अलावा सरक़े की वारदात में मुलविस सारिकों को आसानी के साथ शनाख्त करने के अलावा मुजरिम को सजा दिलाने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCP अरविंद बाबू, ACP किरण कुमार, CI प्रेम कुमार, SI सायना, VDC नुमाइंदे भूमेश, राजू, संतोष, साइलू, MPTC मेंबर अहमद, हाजी खान व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ఫామ్ అయినంత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడైతే శాంతి భద్రతలు చాలా కరెక్ట్గా ఉంటాయో అక్కడ పెట్టుబడులు అభివృద్ధి అనేది సాధ్యమని ఫస్ట్ ఫోకస్ పోలీస్ మీద చేశారు. అసలు ఊహించలేదు, ఎన్నో కారణాలు ఊహించాము. मुत्तहदा जिले के वाहिद रिजर्व हल्का जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के ओहदे से इस्तीफा देने की ख्वाहिश करने के ताल्लुक से एक नौजवान का ऑडियो हुआ वायरल। जुकल हल्का असम्बली में वाक़ निज़ाम सागर मंडल के मंगलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान श्रीकांत ने रुकन असम्बली हनुमान शिंदे से फ़ोन पर बात करते हुए इस्तीफ़ा देने की ख्वाहिश की। इस्तीफ़ा देने के बाद मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में जुकल हल्के की काफ़ी तरक्की होगी। इस्तीफ़ा देने के बाद इन्हें भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने का नौजवान की जानिब से इजहार किया गया, जिस पर रुकन असम्बली जुकल हनुमान शिंदे ने इस नौजवान की जानिब से किए गए सवालात का जवाब देते हुए इनकी तमाम तफसीलात हासिल की। హలో హలో నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్ నేను విఠలవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. హలో చెప్పండి. అదే సార్, మీరు రాజీనామా చేస్తే మళ్ళీ మనం ఓటేసి మీకు ఎక్కువ మెజార్టీ గెలిపిస్తాం సార్ మేము. ఒక్క నిమిషం ఏమంటావు? హలో సార్, ఏమంటావు? ఇప్పుడు మనం మునుగోడులో అయింది కదా సార్ మొన్న, అట్లా కూడా మీరు రాజీనామా చేసి మనం కూడా ఇంకొకసారి జనాలకు మళ్ళొకసారి మనం జలకిద్దాం అంటున్నాం సార్. ఆయన గెలిచిండా? రాజీనామా చేసిన ఆయన సార్ గెలిచింది సార్. హలో గెలిచిండా? రాజీనామా చేసిన ఆయన గెలిచిండా? గెలిపించుకున్నారా? అట్లా కాదు సార్, ఇప్పుడు గెలవకపోయినా కానీ ఎంత ఓట్లతో పోయిండు, కానీ మనం కూడా గెలిపించుకుంటా అంటున్నావు కదా, నేను రాజీనామా చేస్తే గెలిపించుకుంటామని అంటున్నావు కదా, మరి ముందు వాళ్ళు ఏం చేశారు మీరు అంటున్నా? మనది అక్కడ కాదు. मोहब्बत के नाम से हरासा करने वाले आशिक की लड़की ने सड़क पर सरेआम चप्पल से जदोकोब करने का जिले कामारेड्डी में पेश आया वाक़या। जिले कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की का इस इलाके का रहने वाला शंकर नामी नौजवान गुज़िश्ता कई माह से मोहब्बत के नाम पर हरासा करते हुए हर रोज़ इनका ताक़ुब करते हुए फ़ोन नंबर देने के लिए लड़की पर दबाव डालने के बाद दिल बर्दाश्त होकर फौरी तौर पर इस नौजवान को पकड़कर सड़क पर सरेआम चप्पल से जदोकोब किया, जिस पर मुकामी नौजवानों की मदद से इस लड़के को मुकामी पुलिस स्टेशन में हवाले किया गया। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के हम सरखे पर। जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे को इस्तीफा देने के लिए एक नौजवान का ऑडियो मैसेज हुआ वायरल। वुमेंस कॉलेज के राजियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तुलबात ने मुकामी कॉरपोरेटर गड़गू रोहित की क़यादत में रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। शहर के अरसापली चौराहे पर दिन के 4 बजे के करीब एक और खौफनाक हादसे में 60 साला बुजुर्ग शख्स मौके पर हलाक। हादसे के सबब काफी देर तक ट्रैफिक में खलल। मोरताल मंडल के सुनकेट देहात में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद।
मोहब्बत के नाम से हरासा करने वाले मंचले आशिक की लड़की ने सड़क पर सरेआम चप्पल से जदोकोब करने का जिले कामारेड्डी में पेश आया वाक़या। रियासत में अमन व अमान की बहाली में सीसी कैमरे अहम तरीन किरदार अदा करने का सीपी कियानगर राजू ने किया इज़हार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।